स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता हो, जो खुद को समझना चाहता हो, क्या इंसान आपकी नज़र में गलत है? क्या जिसे हम स्वार्थी कहते हैं, इसका मतलब भी तो यही होता है, जो खुद का अर्थ जानना चाहता हो, जो खुद के बारे में समझना चाहता हो, फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, अर्थात सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो ज़्यादा फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पे उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? अगर हम इसके पीछे का सच नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो भी बुराई की तरफ ही झुकेगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात को पूरी सच्चाई से, पूरी तन्मयता से जानना चाहिए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने से कोई पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। तो चलिए आज भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी को सुनते हैं जो आपको ये बताएगी कि दुनिया में स्वार्थी लोग सुखी क्यों रहते हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। और उनमें से आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से आप जो भी कर्म करते हैं वो आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उनकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम करता था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। आनंद अपने सिद्धांत का पालन बड़ी कड़ाई के साथ करता था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो अपने घर का काम ही छोड़कर आ जाता था और उसकी मदद करने पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बड़ी परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाती थी, कोशिश करती थी कि पहले तो अपना काम करना चाहिए ना, अपने परिवार को देखना चाहिए। 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी तुम सारे दिन दूसरों के काम में ही लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले जाते हो। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो हृदय में कांटा चुभने लगता। उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का कारण का जो सबसे प्रमुख कारण होता था वो यही होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पा रहा था और ना ही उसकी पत्नी जो थी वो उसको समझा पा रही थी। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो भी जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ है कि गांव वाले आनंद की शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय भी बीतता गया और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गाँव के वैद्य को बुलाकर पत्नी की जाँच कराई, लेकिन ये रोग उसकी वैद्य की पकड़ के भी बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तभी तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। अब सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसे ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की सारी बातें सुनी तो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक लेकर कैसे जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था। वो अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके।
उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चढ़ने को नहीं थी, लेकिन उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्नू के पास एक छोटी गाड़ी थी, जो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में विचार आया, क्यों ना मैं इनसे घोड़ा गाड़ी ले लूं। अब मैं उनकी इतनी मदद करता हूँ, कभी इनके काम को नहीं टालता, तो वो भी मेरे काम को मना नहीं कर सकते। ये सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन वो बड़ा चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था, तो आनंद को देना दूर की बात थी। जब आनंद ने उसे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाए, 5 दिनों से कुछ खा नहीं रहे। ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। अभी सुनकर आनंद परेशान चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास तो धन ही नहीं था। इसका मतलब उसकी पत्नी को बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। अब उलझन भरे विचार लिए हुए आनंद वापस लौटने लगा तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धम्मू के घोड़े, जो उसके अनुसार बीमार थे, कुछ खा नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ले जा रहा था और गाड़ी में उनको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धम्मू ने गाड़ी उसे किराए पर दी है। अब ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये बात जानने के बाद दुखी होने का वक्त उसके पास नहीं था, कि इसलिए वो आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्नू को दे देता है। अब धन्नू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धम्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धम्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धम्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है, अर्थात कैंसर हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब उसके पास समय भी बहुत कम बचा है। अब ये सुनकर आनंद दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, सारे भ्रम खत्म हो गए थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात को सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया। देश दुनिया से हटकर एक दिन ऐसा समय आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था आनंद कहाँ गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं, उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी आप बीती सुनाता और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया में मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। अब इस सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम दुनिया से अपने मन का एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। और इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ भी तब मिलेगा जब तुम प्रभु परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बना सकोगे। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है?
ये सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है, इसलिए मैं परमात्मा पे अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ। ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदित होगा। जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह कर लेते हैं, तभी हम जीवन की सच्चाई और परमात्मा की सच्चाई को जान पाते हैं। और ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया। पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती जो हमारे लालच का एक रूप होती है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है और हमारे मन में बदले का भाव है, और हम ये सोचकर मदद करते हैं कि उसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरी मदद करेगा। यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा हमारी मदद कर सकता है। इसलिए जिस आदमी को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता होती है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने से अपने विचारों को पहले विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या मदद देना बंद करो। उन सब के लिए समान रूप से मदद करो जो जैसे भी हैं। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हो। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का सबसे पहले हकदार है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है उस औरत की भूख मिटाई जाए, क्योंकि अक्सर हम इंसान ऐसा नहीं सोचते और अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने घर वालों पे तो बहुत महंगा महंगा सामान खर्च करते हैं, लेकिन गरीब की भूख मिटाने के लिए हम तैयार नहीं होते। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ जाता है। हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके काम आऊँगा तो भविष्य में ये आदमी मेरे काम करेगा। वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हो। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक असहाय, परेशान व्यक्ति को दूसरों की सहायता तभी करनी चाहिए जब वो खुद परेशानी से ना घिरा हो। जैसे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिता रहे हों और वो दुनिया की सहायता कर रहा हो। सबसे पहला फर्ज है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े पनपते हैं। और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो ये है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारी पहले निभाना चाहिए। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा। इसलिए अपना काम सर्वोपरि होना चाहिए। अपना काम सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य अपने काम को करते जाना। कराने वाला ऊपर वाला है। वो जिसकी सहायता करना चाहता है वो हमसे उसकी सहायता करवा भी लेता है।
इसलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो समझ के चलो कि ये सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा से होता है। अब ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, कराने वाला तो वो है जिसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती है। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें जीवन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है हम ये मानते हैं कि अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर ये एहसास होगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो, बस अपना कर्म करते जाओ, अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जियो। इसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव शुरू होती है। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने आनंद से कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस जाकर पालो पोसो, बच्चों की शादी करके वापस आओ। अब आनंद वापस लौट जाता है, दूसरी शादी कर लेता है और बच्चों को अच्छे ढंग से पालने लगता है, और वो अपनी जिंदगी में एक नया ज्ञान लेके जाता है कि जीवन में दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों को ना कहना भी हमें सीखना चाहिए, और सबसे बड़ा कर्म हमारे अपने घर परिवार के लिए है। और उसके बाद जो समय, जो संसाधन आपके लिए बचे, उससे आप दुनिया समाज की सहायता करें, तभी आप सच्चे अर्थों में एक सही ढंग से अपने कार्यों को निभा पाएंगे, अपने कर्मों को निभा पाएंगे। क्योंकि ये जो कर्म बंधन हमारे घर वालों से बना है, इनको निभाना भी पूर्ण रूप से आवश्यक है। और जब आप इन बंधनों को पूर्ण कर दे, उसके बाद ही आप दुनिया, समाज और परमात्मा की खोज में आगे बढ़ें, तभी आपके जीवन को सही ढंग और सही दिशा मिल पाएगी।